गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजोनेंस मेडिकल डिवीज़न। ठीक है, पिछले देखो 2 लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं किसके ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के, और आज हमारा है 3rd। ठीक है, तो देखो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मासेस को, सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को किसकी टर्म में डिस्कस किया था, या तो आपके पास वेट गिवन है, ठीक है, या फिर आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनकी प्रेजेंस में हमने डिस्कस किया था। अब आपके पास एक टर्म और बचती है। अगर आपके पास मास भी गिवन ना हो, ठीक है, पार्टिकल भी गिवन ना हो, लेकिन उसकी क्या गिवन हो, वॉल्यूम। जैसे कि गैसेज के केस में, गैस की मान लो आपके पास वॉल्यूम गिवन, तो उसका आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए पढ़ा था, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स गिवन पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, Na, एवोगैड्रो नंबर। देखो जब वेट की बात करा तो मोलर मास से डिवाइड करना, पार्टिकल की बात करा तो Na से। अब बात करते हैं अगर वॉल्यूम गिवन हो तो, क्या गिवन हो, वॉल्यूम। ठीक है, ये किसके केस में आएगा, गैसेज के केस में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इन केस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब मान लो वॉल्यूम गिवन है किसी गैस की, तो हम क्या करेंगे। तो देखो आप सभी को पता है PV इक्वल्स टू nRT, वहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, मान लो सपोज करो ये मैं लिख देता हूँ PV इक्वल्स टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। मैं प्रेशर ले लेता हूँ 1 atm, इसको बार में कन्वर्ट करोगे तो कितना जगह 1.013 बार। इस चीज़ को ध्यान से समझना बेटा। ठीक, दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम, इसको छोड़ दो, नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं, एक बार 1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, आर की वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन क्या मान लिया, 273 केल्विन। ठीक है, चलो देखो आपके पास प्रेशर मान लिया हमने, कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273, आर की वैल्यू आपके पास होती है, एन की वैल्यू। तो यहाँ से क्या वॉल्यूम की टर्म आएगी कि नहीं आएगी। जब हम इन सभी टर्म्स को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास किसकी टर्म आती है, वॉल्यूम की। ठीक है, जब हम इन सभी टर्म्स को रखेंगे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाई P, रख दो सारी वैल्यूज, n की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0.0821, ठीक है, 273 केल्विन डिवाइडेड बाई प्रेशर 1 atm रख दो। ठीक है, जब 1 atm प्रोसेस रखोगे, प्रेशर रखोगे तो ये क्या हो रहा है आज, ओके, देखो 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, यूनिट देखो क्या लिखा है, atm लीटर केल्विन मोल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। ठीक है, 1 मोल से 1 मोल कैंसिल, atm है 1 atm है, लीटर में क्या आ जाएगी हमारी यूनिट। तो ध्यान से देखो हमने क्या क्या कंडीशन ली। प्रेशर हमने क्या रखा, बताओ जरा, हमने प्रेशर कितना लिया बेटा, हाँ बिल्कुल सही, कितना, 1 atm। सेकंड देखो टेम्परेचर हमने क्या लिया, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री यूज नहीं होती। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास होती है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल। तो अब बताओ इससे क्या बेनिफिट हुआ, इतने सब करने का, कैलकुलेट करने का क्या, कि हमें ये आइडिया लग गया कि अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें, टेम्परेचर को इस पर फिक्स कर दें, और कोई गैस है उसका 1 मोल है, कितना मोल, 1 मोल, तो उसके अंदर कितनी वॉल्यूम होगी, 22.4 लीटर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना, बस दैट्स इट। यानी कि 22.4 लीटर में, अब इसको देखो ये रिटर्न करो। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, अब इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। ये कंडीशन कौन सी है, देखो STP कंडीशन होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 0, ठीक है 1।
तो कितना मोल होता है 1 मोल। फिर से हम वही करेंगे, इतने गैस में कितना मोल, इतना मोल, सॉरी इतने लीटर में, इतने यानी कि 1 लीटर में कितना हो जाएगा बेटा बताओ जरा, 1 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब बात करते हैं हम x लीटर, आपके पास मान लो x लीटर है तो कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। जैसे हमने वो दो फॉर्मूलेज निकाले थे वैसे ही ये फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स का। यह आ गया कि नहीं आ गया भैया, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, देखो इतने में इतना मोल है, इतने में एक में इतना मोल है, तो x गिवन हो तो ये मोल हो जाएंगे, यानी कि x डिवाइडेड बाई x क्या हमारा जो भी गिवन वॉल्यूम हो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इसको यार ध्यान से देखना, 22.4 लीटर ही रहेगा। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी बेटा। देखो इसे नेक्स्ट देखो, हमने क्या किया, प्रेशर को 1 atm रखा। अब बहुत जगह 1 atm की जगह इसी प्रेशर को हम जब स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं तो 0.13 बार लिखते हैं। कितना लिखते हैं, इतना। अब जरा बताओ, अगर मैं ATM की जगह, किसकी जगह, A1 ATM की जगह मैं 1.013 बार लिख दूँ, हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते क्योंकि नीट में इतना ज़्यादा वेरिएंट होता नहीं, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसको 1 के इक्वली लिख लेते हैं। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पुट करता, प्रेशर की जगह 1 ATM की जगह कितनी 1.03, तो ये वाली वैल्यू कितनी आती है बताओ जरा, एक सेकेंड पूरा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। मान लो 1 ATM की जगह मैं लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ 1.013 बार, ठीक है। 1 ATM की जगह मैंने लिख दिया 0.13 बार, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, इस वैल्यू को जब आप उसमें पुट करोगे वहीं PV इक्वल्स टू nRT में, पहले कितना लिया था 1, अब हम कितना ले रहे हैं 1.013। अब कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा वॉल्यूम के टर्म में, और वो डिफरेंस क्या होगा 22.7 लीटर, ठीक है। हमारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, हम लिखते हैं 22.4 लीटर, जबकि 1 बार के रेस्पेक्ट में क्या आएगी 22.7 लीटर, बस इतना ही डिफरेंस। और ये कभी पूछता भी नहीं है, तो आपके क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड पूछे तो यही होता है, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले लिख देता हूँ फिर से। सबसे पहले गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास, ठीक है। सेकंड ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा कि नहीं। दूसरा लिख देता हूँ गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, और थर्ड विल भी अभी निकाला था, तो क्या हो जाएगा x, यानी कि गिवन वॉल्यूम थी हमारे पास, जो भी वॉल्यूम हमारे पास गिवन हो, और किससे डिवाइड कर रहे हैं हम उसको 22.4 लीटर से। ये लो, हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, तीनों फॉर्मूले हमने लिख दिए, वेट के रेस्पेक्ट में दिस फॉर्मूला, पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दिस, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमारे पास तीनों फॉर्मूलाज हो गए। अब देखो दिक्कत क्या आती है, बच्चे कंफ्यूज इसलिए थे, कल हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में इन दोनों के बारे में। जब आपके पास वेट गिवन हो पार्टिकल निकाल सकते हो, पार्टिकल गिवन हो Na में कन्वर्ट करके वेट निकाल सकते हो, तो ये भी तो निकाल सकते हो। आपके पास पार्टिकल गिवन है, आपने Na से डिवाइड किया, n की वैल्यू आ गई, इस n की वैल्यू को यहाँ रख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो गिवन वॉल्यूम, यानी कि तीनों ही फॉर्मूले एग्जैक्टली क्या है आपस में रिलेट रखते हैं। इस फॉर्मूले से इसमें जाना है तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें से इसमें जाना है तो n की वैल्यू, हमें किसकी चाहिए, n की वैल्यू कॉमन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान देना। ओके, हम अब क्वेश्चन करते हैं, और ये बेटा एसटीपी कंडीशन है, ये लिख लो फॉर गैसेज, किसके केस के लिए, गैसेज के लिए, ठीक है, फॉर गैसेज एट एसटीपी, बस। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, 11.2 लीटर CO2 गैस एट STP, हाउ मैनी मोल्स आर देयर,
देखो क्वेश्चन पढ़ो, 11.2 लीटर CO2 गैस है, किस पे, STP कंडीशन पे, हाउ मैनी मोल्स आर देयर। अब क्या करोगे, देखो सबसे पहले कि सर हमारे पास तो वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, किसकी गिवन है, गैस की गिवन है, ओके। और गैस के केस में आप क्या यूज करते हो, भैया हम ये यूज करते हैं गैस के केस में, करते हो कि नहीं करते हो, लिख दो फिर, क्या दिक्कत है। देखो गैस के केस में ये वाला फॉर्मूला, और कौन सी कंडीशन पे, STP कंडीशन पे, तो STP कंडीशन गिवन है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, STP कंडीशन गिवन है तो लिख दो। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4। क्या ये लीटर में है, हाँ बिल्कुल लीटर में है सर, तो लीटर के लीटर लिखो, कितना आ जाएगा, हाफ और 0.5 मोल, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 0.5 मोल, ठीक है, यहां तक डाउट हो। अब देखो इसमें क्या होता है, 11.2, अगर इसी की जगह ml में होता तो या तो इसको भी ml में कन्वर्ट करते हम, या फिर ऊपर वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर सकते थे, लीटर में, ठीक है, ml में गिवन होता उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते जैसे, ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन में मैं आगे ऐड कर देता, ठीक है, मैं आगे देखो ऐड कर रहा हूँ पार्ट बना के, ठीक है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर, ठीक है, अब मैं ए में लिख देता हूँ, ऑल्सो कैलकुलेट, ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वेट एंड मोलिक्यूल्स, ठीक है। हमारे पास क्या क्वेश्चन था, 11.2 लीटर CO2 गैस है, हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स होंगे इसके अंदर, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वेट एंड मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमें सेकंड टर्म्स पे देखो क्या कंडीशन है, ये फर्स्ट वन हो गया, मान लेते हैं, ये सेकंड हो गया। सेकंड में हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स वेट, तो वेट का फॉर्मूले के लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट पूछा हमसे, मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे। क्या नंबर ऑफ मोल्स इसके पास हैं, बिल्कुल हैं जी, 0.5 हैं, इक्वल्स टू वेट हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमारे पास कितना है, 44, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32, ठीक है, 16 + 16 32 + 12 कितना हो जाएगा, 44, इस वैल्यू को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 44 × 0.5 इक्वल्स टू वेट, तो ये हमारे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0.22, ये पॉइंट कितना आ गया बेटा, ग्राम में 22 ग्राम, ठीक है, 22 ग्राम, ओके। तो हमारे पास सेकंड क्या आ गया, हमारा वेट आ गया 22 ग्राम। अब बात करते हैं हमारे थर्ड में। थर्ड में देखो किसी ने क्या पूछा है भैया ने, इसने पूछा कि मॉलिक्यूल्स और फाइंड कराओ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। और ये बात मैं आप फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आपसे कोई ये पूछे दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन का मतलब ये थोड़ी होता 12 केले ही होंगे, ठीक है, इसका मतलब होता है एक दर्जन का मतलब बेटा 12। अब एक दर्जन में आपको बोलूँगी एप्पल है, तो आप क्या बोलोगे, 12 एप्पल है। मैं बोलूँ एक दर्जन आपके पास फ़ोन है, तो आप क्या बोलोगे कि 12 फ़ोन है। मैं पेन बोलूँ तो आप क्या बोलोगे कि पेन। दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती, उसी तरह एक मोल का मतलब क्या होता है, Na पार्टिकल। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है कि नहीं पूछा भाई, तो मॉलिक्यूल पूछा है, तो बताओ क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पार्टिकल वाला, बस हो गया क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास। तो n की वैल्यू हमारे पास लिख दो 0.5 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, गिवन मॉलिक्यूल कितने आएंगे वो हमें पता लग जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, n, इसी को कर दो बताओ, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इक्वल्स टू 0.5 n। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स। अच्छा टोटल एटम हो लिख दो, टोटल एटम, ठीक है, ओके। अब देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स का मतलब CO2 भैया एक, ऐसे CO2 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 करके इतने CO2 हैं, ये एक CO2, ये 2 CO2, ये 3 CO2, ये 4 CO2, सोन चलते 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 कितने हैं, 0.5 Na टाइम्स CO2।
ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन होगा कि टोटल एटम बताने अपने। अब एटम कैसे फाइंड आउट करोगे? अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं बेटा? 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसके अंदर भी कितने? 3। तो ये टोटल किससे मल्टीप्लाई? 3। तो फोर्थ में क्या लिखोगे? टोटल एटम इक्वल टू टोटल एटम इक्वल्स टू, या फिर पहले ये लिखो एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? हाँ बिल्कुल सही, कितने हैं बेटा? 3। ठीक है, एटम्स इन वन मॉलिक्यूल 3, तो कितने हो जाएंगे एटम्स इन, हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 0.5 Na, तो 3 इंटू 0.5 Na कितना हो गया? 1.5 Na। ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो? बहुत आसान है, तीनों ही फॉर्मूलाज को आपने क्या करना है? एक साथ देखना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, किसकी रेस्पेक्ट में? वेट की, पार्टिकल गिवन वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में। हमारे पास 11.2 लीटर हमारे पास क्या है? 11.2 लीटर हमारे पास क्या है? CO2 गैस। हाउ मैनी मोल्स पूछा है? ठीक है, गैस है, एसटीपी कंडीशन, क्या करोगे? 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स से आपको क्या डिसाइड करना है? वेट, क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए, मॉलिक्यूलर मास CO2 का आपको पता है, रख दो फॉर्मूले, वेट आ जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, Na की वैल्यू आपको पता है, तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 3, तो मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। दैट्स इट। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भैया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर, 90.8 लीटर SO3 एट STP, SO3 गैस एट STP। चलो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पूछे, ठीक है, इन 90.8 लीटर SO3 गैस एट STP। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है? लीटर में है, गैस है और STP कंडीशन है, तो वहीं फिर से फॉर्मूला, इन सभी कंडीशन पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? N इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। क्या गिवन वॉल्यूम लीटर में है? बिल्कुल है सर, तो रख दो 90.8 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 4 आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 22.4 डिवाइडेड बाई 4, 16, 1, 8, 9, 8, ये आ रहा है 89.6, और हमारे पास कितना है? 90.8, तो अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 0, 1, तो इसी को अप्रोक्स लिख देता हूँ मैं 4 मोल। अगर यही मैं इसको किससे डिवाइड कर देता? अच्छा, ये क्वेश्चन उसका है, लीटर डिवाइडेड बाई 22.7 एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करता, तो देखो 22.7 को किससे डिवाइड किया? 4 टाइम्स किया, तो कितना आ गया? 809, ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 4 मोल आ गया। आप बस इसी से कैलकुलेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किससे कर दो आप? 22.4 से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्या इसने नंबर ऑफ मोल्स से पूछे हैं? नहीं पूछे सर, इसने तो पूछा नंबर ऑफ एटम्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स से पहले क्या निकालोगे? ऐसे थ्रू भैया क्या है कि मॉलिक्यूल निकालोगे ऐसे तरीके, एटम्स तो डायरेक्टली निकलेंगे नहीं, तो क्या निकालोगे? पहले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 विल बी, कितने हो जाएंगे बताओ जरा? 4 मोल है, तो 4 इंटू Na,
अब डायरेक्ट लिखने लग जाओ, बार बार ऐसे मत लिखो, फॉर्मूला मत लिखो। 1 मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दर्जन का मतलब एक चीज को 12 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल्स को किससे मल्टीप्लाई, Na से कर दिया सर, आ गए, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे पास, क्या ये पूछा है, नहीं सर, एटम्स पूछे हैं बेटा। तो एटम्स के लिए क्या लिखोगे, इन 1 मोलिक्यूल SO3 ऑफ, लिख लो, इन 1 मोलिक्यूल ऑफ SO3 एटम्स विल बी, कितने एटम है कि सर कितने एटम है SO3 में, 1 सल्फर है प्लस 3 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हैं, 4 एटम्स। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं सर, इतने, तो इन 4 इंटू Na मोलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू Na, कितना आ जाएगा 16 Na। ये हमारे पास क्या है टोटल एटम्स। देखो जरा फिर से इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर SO3 गैस एट STP, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। तो सर आगे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल के अंदर SO3 में कितने एटम हैं, 4 एटम हैं, तो कितना आ गया 16 Na, ठीक है। चलो और क्वेश्चन बनाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास है एक 1.8 लीटर H2, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बनाता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O, ठीक है, एट STP। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है, चलो बनाओ आप लोग, ठीक है, मुझे पूरा यकीन है 90% बच्चे गलत करेंगे, ठीक है, मुश्किल से 10% बच्चे ही ठीक कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। आपने ये क्वेश्चन ठीक कर लिया तो समझ लो आप उन 10% बच्चों में, ठीक है। पहुँच करो, कर लिया, ट्राई करो, चलो ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मैंने कंडीशंस क्या लिखवाई थी, हम क्या करते हैं, N की वैल्यू लिखते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब देखो STP कंडीशन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन तो बन गया सर, फिर बहुत आसान है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, 1.8 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, क्योंकि इस पे कंडीशन पे है STP पे, तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही किया ना भैया, गलत हो गया, ध्यान से देखो, फिर से देखो एक बार। H2O किस कंडीशन में है यहाँ पे, ये देखो किस लिए दिए गिवन है, H2O की स्टेट गिवन है बेटा, कौन सी स्टेट है, लिक्विड। हम बात किसकी करते हैं, इस फॉर्मूले पहले लिखवाया था, ये फॉर्मूला गैसेज के लिए अप्लाई है, और कंडीशन STP की, किसके लिए अप्लाई है, गैसेज के लिए, और कंडीशन STP की। तो कंडीशन तो STP की ठीक है, लेकिन क्या गैसेज हैं, नहीं भैया, H2O किस में है, लिक्विड में है। तो क्या करोगे, इसको काटो, गलत है ये, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ जरा, कि सर हमारे पास तो लीटर है, तो अब तो क्या बनता है, एक ही फॉर्मूला बनता है, या तो मॉलिक्यूल वाला या फिर मोलर मास वाला। तो अब क्या करें सर, लीटर के लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं। अब देखो, जब कभी भी आप लीटर से, अरे भाई, जब कभी भी आप किससे, लीटर से स्विच करते हो, किस में, वेट में या केजी में, और जब आप केजी से वापस इसमें स्विच करते हो, तो किसकी जरूरत पड़ती है आपको, डी बोले तो ढक्कन, नहीं, डी बोले तो डेंसिटी, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, डेंसिटी की, ठीक है, ओके। और वाटर की डेंसिटी अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, और डेंसिटी होती क्या है, मास बाई वॉल्यूम। अब कोई चीज 1 आ रही है मास बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब 1 कब आएगी बेटा, मैंने कुछ मास रखा x, मैंने कुछ वॉल्यूम रखी y, आंसर क्या आएगा, x बाई y आएगा कि नहीं आएगा।
ये 1 कब आएगा, जब इसके नीचे मैं वॉल्यूम भी कितना रखूं, x ही रखूं, सॉरी, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास मास कितना है, y है, तो वॉल्यूम भी कितनी रही होगी, y। या फिर मान लो मेरे पास वॉल्यूम कितनी है, z है, सॉरी ऊपर लिख दिया, वॉल्यूम मेरे पास कितनी है, z, ठीक है। तो मास भी कितना ही रहेगा, z ही रहेगा, तभी तो ये 1 आएगा। सभी ये सभी किसके इक्वल आएंगे, 1 के। कब आएंगे, तो जब मास और वॉल्यूम, यानी कि H2O में क्या होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होने के कारण जितनी H2O की वॉल्यूम होती है उतना ही उसका क्या होता है, मास, उतना ही उसका क्या होता है, मास, ठीक है। अब बना लो क्वेश्चन, अब बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब आपके पास क्या करना है आपको, हाँ बिल्कुल सही। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो ताकि आपको पता चले कि ये गलत है, नेक्स्ट टाइम गलती ना करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। एंड 1.8 लीटर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, देखो किस में गिवन है, लीटर में गिवन है, तो लीटर से किस में कन्वर्ट होगा, केजी में होगा कि नहीं होगा। देखो भैया ग्राम पर मोल था, ग्राम पर मोल नहीं, ग्राम पर ml है भाई, 1 ग्राम तो 1 ml, 1 केजी तो 1 लीटर, है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो यानी कि 1.8 लीटर यानी कि 1.8 केजी, ठीक है। अब केजी में आ गया, क्या फॉर्मूले में हम डायरेक्ट केजी रख दें, नहीं भैया, जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो किसके अंडर में बात करते हैं, ग्राम में। सो n इक्वल्स टू वेट कितना है 1.8, केजी को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, डिवाइड कर दिया मोलर मास से 18 से, कितना आ गया बताओ जरा, पॉइंट हटा दिया 1 0 आ गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 से 18, 100 मोल, ठीक है। कितना आ गया 100 मोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, अब हमारे पास 100 मोल आ गए। अब आगे का प्रोसीजर आपको पता है, तो 100 मोल आ गए तो क्या कैलकुलेट करोगे, पहले नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 100 मोल ऑफ H2O, कितने हो जाएंगे, मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या, Na से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 100 इंटू Na, दैट्स इट। अब आप आगे क्या करोगे जरा देखो ध्यान से, पूछा एटम्स पूछे हैं भाई साहब ने, और एक H2O में कितने एटम्स, किसी को नहीं दिख रहा, ध्यान से, 2 हाइड्रोजन होते हैं प्लस 1 ऑक्सीजन होती है, टोटल कितने होते हैं 3। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 100 Na मोलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे जरा देखो, तो 100 इंटू 3 इंटू Na, 300 Na, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूरा झमेला किसका था बेटा, 1.8 लीटर H2O, जो कि आपको किस कंडीशन में गिवन था, लिक्विड में, ठीक है। और आपने यही गलती कर दी बस, बाकी सब सेम, लीटर्स हैं, सॉरी लीटर में गिवन थी H2O, और लेकिन थी गैस की जगह क्या थी, यही मैं अगर इसको लिख देता H2O इन वेपर फेज, क्या लिख देता बेटा, इन वेपर फेज, वेपर फेज का मतलब भैया गैस में, इन वेपर फेज, वेपर फेज का मतलब गैस में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अब देखो इसी प्रोसेस के बेस पे हम करते हैं कैलकुलेट किसको, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो एक बार छोटा सा एग्जांपल देखो, जरा बताओ, मैं लिख दे रहा हूँ आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है, 8 नंबर पे आता है, 16 इसका मास है। फिर मैं लिख देता हूँ O2 नेगेटिव, 16 ही मास है, 8 नंबर पे आता है। मैं लिख देता हूँ एक एल्यूमिनियम, और दूसरा लिख देता हूँ एल्यूमिनियम +3, 27 मास है, कितने नंबर पे आता है, 13, ठीक है। फिर लिख देता हूँ एक CO2, ठीक है, और CO2 का मास आपको पता है, इसके लिखने की जरूरत। अब मैं कुछ पूछूँ, CO2 का मास यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है
उतने उसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर बेटा कितना, 8, तो 8 प्रोटॉन। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अब हमारे पास बच गया एन। एन क्या होता है बताओ जरा। तो क्या करोगे आप, मास में से मास नंबर, जिसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं, माइनस आप क्या कर दोगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या कर दोगे, एटॉमिक नंबर। बताओ कितना है मास नंबर, 16 माइनस 8 क्या आ गया, 8। अब इसकी बात करो, सेम प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो सर 8 ही रहेंगे, चेंजेस नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे सर, इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं हुए, ऑक्सीजन 8 है। नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, देखो ध्यान से। चलो ऐसे लिखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे ही थे। किस कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में। ऊपर चार्ज कितना लग रहा है, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब जब कभी भी नेगेटिव चार्ज आता है उसका मतलब उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं बेटा। क्या ले रखा है, लोन। उसके ऊपर क्या है, कर्जा, और इसी को हिंदी में बोलते हैं ऋण। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऋण। ओके, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा, 2। तो 8 तो पहले से थे, 2 और इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए इस भाई साहब के पास, 10। क्या न्यूट्रॉन में कुछ चेंज होगा, नहीं, 16 माइनस 8 का 8 ही रहेगा। देखो अब सॉरी 10 हो गया इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही 13 एटॉमिक नंबर है तो वही प्रोटॉन होंगे और 13 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है। अब 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14। 14 हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट की बात करें तो 13 नंबर है तो 13 ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 13 तो पहले थे ही थे, लेकिन अब क्या आ गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का क्या मतलब होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, डोनेट। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए बेटा, 3। तो 3 डोनेट कर दिए तो 3 माइनस होंगे कि नहीं होंगे भाई। किसी को दे दिए 13 रुपए थे, किसी को 3 रुपए दे दिए, कितने बचे, 10। ये लो जी 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, बिल्कुल वही 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14। अब बात करें CO2 की, तो बताओ कार्बन आता है पहले, ठीक है, एक ऑक्सीजन आता है, लिख लो 6, 12, 8, 16, और ये कितने हैं, 2 टाइम्स। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन, कि सर 6 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन इसके पास, लेकिन ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो कितना हो गया टोटल, 22 प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 22 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, 12 माइनस 6 कितने न्यूट्रॉन है, 6। 16 माइनस 8 कितने हैं, 6। तो न्यूट्रॉन भी क्या रहेंगे, सेम, 22 न्यूट्रॉन। ठीक है, अरे भाई ये लो जी। तो हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा अभी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसी पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। सॉरी भाई सॉरी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम ऑफ PO4 39। ठीक, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ही है क्या, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एक ही बात है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 ग्राम इन 19 ग्राम ऑफ PO4 3 नेगेटिव। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, PO4, हाँ ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन हो जाएगी, इजी है। ठीक है, चलो बनाओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम ऑफ PO4 3 नेगेटिव। पॉज करो, बनाओ, चलो देखते हैं अब हो गया। देखो सबसे पहले हमारे पास वही बात है, हमारे पास 19 ग्राम है भैया। कौन 19 ग्राम है, PO4 3 नेगेटिव। अब ग्राम में है तो ग्राम से हम कैसे डिसाइड करेंगे, ग्राम से हम किस में डील करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। प्रोसेस वही रहेगा। तो सबसे पहले हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, N विल बी गिवन वेट एंड 19 ग्राम, मोलर मास ऑफ PO4 कितना, फास्फोरस कितने नंबर पे, 15 यानी कि 30, प्लस 16 इंटू 4 कितना हो गया, 30 प्लस 64 94। ठीक है, तो फास्फोरस का लिखो आप 31,
क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। 30 भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 95, ठीक है। ये लो तो 95 कर दो यहाँ पे, ये कैंसिल आउट है 5 टाइम्स 1/5 और 0.2 मोल। अब हमारे पास इसके मोल आ गए। अब सपोज करके देखो हमारे पास क्या है 0.2 मोल है। अगर ये 1 मोल होता तो इसके अंदर ऐसे कितने मॉलिक्यूल होते, Na होते। अब ये इतना है तो सबसे पहले मॉलिक्यूल ही निकालेंगे भैया। अब देखो मैं लिख देता हूँ 1 मोल कार्बन और मैं लिख देता हूँ 1 एटम कार्बन। क्या कोई डिफरेंस नहीं है क्या कि ये तो एक ही एटम है, ठीक है। ये कितना एटम है, एक ही एटम है। ऊपर वाला क्या है, 1 मोल है। मोल का मतलब भाई Na पार्टिकल, कितने पार्टिकल, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब एटम आएंगे। और जब ये एक एटम आ गया, अब एक एटम के अंदर 6 क्या होंगे, प्रोटॉन, 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन, एक एटम के अंदर। तो सबसे पहले हमने मोल में फाइंड आउट किया। मोल से हम क्या निकालेंगे, पार्टिकल्स या एटम, और फिर एक एटम का इंडिविजुअल, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। सो टोटल मॉलिक्यूल ऑफ कितने, PO4 3 नेगेटिव इक्वल्स टू 0.2 मोल तो है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने Na से, टोटल मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। अब काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ PO4 3 नेगेटिव। कैलकुलेट करो। फास्फोरस है, फास्फोरस कितने नंबर पे आता है बेटा, उधर 15 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना, 15। देखो अभी भी डिसाइड, तो इतना ही क्या होंगे इसके अंदर, प्रोटॉन, और इतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा, 4। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8। बस, क्या सही है ये। हाँ सर आप कुछ बोल रहे हो, बिल्कुल बोल रहे हैं बेटा। क्या भूल गए हम, चार्ज। कितना चार्ज है इसके ऊपर, -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और इसने क्या ले रखे हैं, किसी से एक्स्ट्रा ले रखे हैं, तो +3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले रखे। 15 + 32 + 3 टोटल कितने हो गए, 50 हो गए ना। 32 + 3 35, 35 + 5 40, 40 + 10 50। तो क्या लिखोगे आप, सो टोटल इलेक्ट्रॉन इन 0.2 Na ऑफ PO4 3 नेगेटिव। ये किसका निकाला आपने, एक मॉलिक्यूल में। हमारे पास मॉलिक्यूल हैं कितने बेटा, इतने। तो क्या करोगे, 0.2 × 50 × Na कर दो, ये कितना आ गया 100 पॉइंट, यहाँ पे आएगा तो ये कितना बचेगा 10। आंसर आ गया हमारे पास 10 Na। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 Na इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ आया। ओके, हम नेक्स्ट करते हैं फिर। अब देखो आपके पास अभी तक क्या गिवन था, वेट गिवन था, वॉल्यूम गिवन थी, पार्टिकल गिवन थी। उनसे आप क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फिर एक दूसरे में कन्वर्ट कर। अब देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो पहले से ही पार्टिकल गिवन हो किसी चीज़ की, भाई इतने पार्टिकल हम यूज कर सकते हो, इससे चीज़ बनाएंगे, कितने बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। उसमें गिवन है भैया, कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस। कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। बताओ जरा क्या होंगे, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस। हमें CO गैस का मास पता लगाना, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हम लेके चले तो, ठीक है। पहले क्या था, आपके पास मास दे दिया, उस मास के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करने थे, इलेक्ट्रॉन। आप इसका इलेक्ट्रॉन दे दिए और आप उसको क्या कैलकुलेट करोगे, मास। बस इतना ही डिफरेंस, ठीक है। तो चलो हम 1 मोल के लिए करने, उसी को बताओ, 20 Na इलेक्ट्रॉन्स मीन्स, बताओ जरा
किसी भी चीज को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से, तो वो क्या हो जाती है, मोल्स। यानी कि 20 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, Na से, इसका मतलब 20 यहाँ पे क्या है बेटा, मोल्स। यस और नो, बिल्कुल 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है मोल के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, इधर देखो एक बार, ये एक कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ठीक है, एक मोल इसका ले लिया, एक मोल इसका ले लिया, क्या बन गया, एक मोल CO। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना सर। और एक मोल CO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, किसमें, मोल में ही, और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मोल। टोटल कितना ऐड कर दो, 14 इलेक्ट्रॉन मोल। अगर आप 14 मोल इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हो, कितने, 14 मोल, उससे हमारा कितना बन रहा है, एक मोल CO बन रहा है। ये लो जी, एक मोल CO बन रहा है 14 से। अब हमारे पास 20 मोल है, तो यहाँ पे लिख दो, लिखो CO, 1 CO इक्वल्स टू 1 मोल कार्बन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर ऐसे एरो लगा के लिखो, 6 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस 8 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल कितना हो गया, 14 मोल इलेक्ट्रॉन। तो लिखो यहाँ पे 14 मोल इलेक्ट्रॉन मेक 1 मोल CO। सो 1 मोल मेक 1 डिवाइडेड बाई 14, एंड हमारे पास कितने हैं, 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ये क्या ऐड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 20 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 7 मोल ऑफ CO। हमारे पास क्या आ गए, CO के मोल आ गए। किसके मोल आ गए बेटा, CO के। अब अगर हमारे पास CO के मोल्स आ गए तो क्या हम उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। फॉर्मूला लगाओ, N इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 10 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू वेट, हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास कितना CO का, 28। सोल्व करो, 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 28 इस साइड आ जाएगा, ठीक है, इस साइड आ जाएगा, इक्वल्स टू वेट 4 टाइम्स यानी कि 40 ग्राम। ये लो जी, बस ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। ओके, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास चार्ज के क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटॉन के मिलते हैं, न्यूट्रॉन की। अब हमारे पास आता है एक नेक्स्ट टर्म हमारी एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अब देखो हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, यस और नो, और वो हमने क्या लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। कोई भी एटम ले लो आप, कोई भी एटम, ठीक है। क्लोरीन ले लिया, कितने नंबर पे आता है सर, 17 नंबर पे आता है। तो 17 ही प्रोटॉन है, ठीक है, और 17 ही क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। प्रोटॉन कितने इसके पास है, 17। अब 17 प्रोटॉन इसके पास है, 17 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी क्या आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे ही सर। जब हमें इसका एटॉमिक मास पता होगा तब पता लगे। अब मान लो, क्या न्यूट्रॉन इतने हो सकते हैं, 7.5 हो सकता है क्या, 8.5 हो सकते हैं क्या, 3.5, 4.2, 3.1, ऐसे न्यूट्रॉन हो सकते हैं क्या, कि नहीं सर, न्यूट्रॉन तो ऐसे नहीं हो सकते कभी भी रेशनल में। सॉरी, पीछे करो वापस से। ओके, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन ऐसे नहीं होते सर। न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, पॉइंट की फॉर्म में नहीं होते। चलो मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर भी क्लोरीन का जो मास है वो हमारे पास 35.5 आता है। इसका मतलब मैं मान के चलूं कि 17 अगर प्रोटॉन थे तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आए, 18.5 न्यूट्रॉन। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता सर। तो दिक्कत क्या हुई, जब प्रोटॉन इसमें नहीं है तो दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि जो क्लोरीन है बेटा, वो क्या कर रहा था, एक ही एटम है क्लोरीन, लेकिन वो अलग अलग मासेज में क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था।
मान लो हमने यहाँ से निकाला तो उसका मास कुछ और था, कहीं और से निकाला तो उसका मास कुछ और था, ऐसे कुछ था, ठीक है। या फिर यहीं से निकाला उसी का मास भी डिफरेंट आ गया। मान लो मैंने क्लोरीन निकाला, उसका मास आ गया 35, दूसरा क्लोरीन निकाला मैंने, उसका मास था 37। इनसे टोटल इन दोनों को मिला के हमारा नेक्स्ट क्लोरीन बना जिसका मास 35.5, ठीक है। अब समझो इस चीज को, देखो पहला क्लोरीन निकाला उसका मास कितना, उसका मास कितना बेटा, अरे बोलो, हाँ बिल्कुल सही बात है, कितना हो जाएगा 35। फिर एक क्लोरीन और, उसका मास कितना है कि सर उसका तो 37 है, बिल्कुल ठीक बात है, 37 है तो ठीक है। अब देखो आगे हमने क्या करा, हमने देखा कि ये क्लोरीन भी हमें मिलता है और ये क्लोरीन भी हमें मिलता है, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा प्रेजेंट रहता है 75% और ये क्या रहता है सिर्फ 25%, ठीक है। मान लो समझ के चलो, ये मेरे पास एक पिज्ज़ा है, ठीक है, ये इसके 4 स्लाइस हैं, ये भैया पनीर वाला है किसी को पसंद हो तो, ये गोल्डन कॉर्न वाला है, ये प्याज वाला है, ये टोमेटो वाला है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका 75%, ये कोई पूरी चीज़ है, इसका मैं बोल रहा हूँ कोई एक बच्चा आया ए नाम से था, वो इसका 75% साफ कर गया, ये लो जी। अब प्लस में बी को कितना मिला 25%, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब बात करेंगे कि अब ये ए वाला बोलेगा कि हाफ हाफ कर लेते हैं, तू भी हाफ पैसे दे दे मैं भी हाफ दे देता हूँ, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। क्या होगा कि भैया तूने जितना खाया तो उसका पेमेंट कर, जितना मैंने खाया मैं उसका पेमेंट करता हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ। क्लोरीन कितने परसेंट था 75, तो ये बोला कि हम 75% हैं, तो 75% हमारा मास कैलकुलेट करो 37, इसका 25, तो देखो क्या गया, ये 35 ग्राम था, इसका हमने 75% निकाला, प्लस ये 37 था, इसका हमने 25% निकाला और इनको हमने ऐड किया 35.5 ग्राम है। इसको को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। जब भी किसी भी चीज़ का मास आपको, किसी भी एटम का मास आपको किस में दिख जाए, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने आइसोटोप में प्रेजेंट। आइसोटोप मतलब दो एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, दो एक जैसे दिखने वाले जिनका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, जिनका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, फिर से लिख देता हूं मैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो उसी की तरह हम क्या करेंगे, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते। तो हम किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, पहले तो उसका क्या लिखते हैं, मास और वो कितने परसेंट है, ठीक है, प्लस दूसरा है तो उसका मास और वो कितने परसेंट है, प्लस तीसरा है तो उसका मास और वो कितने परसेंट है। ये तो ब्लंडर हो गया भाई, बस 2 तक ही लिख लो कोई बात, प्लस डिवाइड में क्या करोगे, बताओ जरा, डिवाइड में क्या करोगे 100, क्यों करोगे, देखो M1 M2 सोन, ये सभी क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है, ये सभी क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है। X1 X2 X1 X2 X3 क्या हो जाएंगी, देयर परसेंटेज वैल्यू, भाई कितने परसेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितने परसेंट प्रेजेंट हैं, और इसी परसेंटेज वैल्यू को जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो क्लोरीन का हो गया सिंपल सा। अब आपको अच्छा क्वेश्चन देते हैं, बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ, देखो बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर in form of B10 and B11, ठीक है, ओके। if atomic mass of boron is 10.8 AMU,
भाई एटॉमिक मास है तो किस में आएगा, AMU में। देन फाइंड मोल परसेंट, देन फाइंड मोल परसेंट ऑफ B10 एंड B11 इन मिक्सचर। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। ओके, हो गया। देखो बोरोन एग्जिस्ट करता है नेचर में B10 और B11 में, एटॉमिक मास गिवन है, तो हमारे पास क्या गिवन है, देखो बेटा एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, इसको एवरेज लिखो, इफ एवरेज। ठीक है, ओबी सी बात है, जो कभी भी रेशनल में गिवन हो वो क्या होता है, एवरेज ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज मास गिवन है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10.8 AMU लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम। M1 M2 हमारे पास दिए ना, दिए 10 है, ये 11 है। ठीक है, अब हमें x1 x2 पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड आउट करना कि कितने मोल परसेंट रहेगा। तो हम x को B10 को क्या मान लेते हैं, लेट B10 इक्वल्स टू x% और B11 इक्वल्स टू y%। अरे नहीं, टोटल परसेंट कितना है, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये x% हो गया, तो B कितना हो गया, 100 माइनस x%। ठीक है, तो फॉर्मूले में लिख दो, इसको उठाओ यहाँ से नीचे रखो, इसको फॉर्मूले में मैंने अप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू M1 कितना है 10, कितना परसेंट है x, प्लस M2 कितना है सर, M2 है 11, क्या कर रहे हो भाई 11 और इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। इसी क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, 100 इधर आएगा तो 1080 हो जाएगा, ये कितना हो गया 10x प्लस 1100x माइनस 11x। ठीक है, 1100x नहीं यहाँ पे, हाँ 1100 माइनस 11x। अब देखो 10x माइनस 11x, माइनस का x बचेगा, इसको इधर लेके आओगे, 1100 माइनस दिस करोगे तो कितना बचेगा, ये 20 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस का ये इधर आएगा बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का आंसर, इसकी वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, x विल बी, सो x विल बी हमारा आ गया 20%। और x अगर 20% आ गया तो x कौन था भैया, B10, B10 इक्वल्स टू 20%, बच गया कितना B11, B11 क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80%। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा, देखो एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़ा एवरेज एटॉमिक मास, जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा था उसका एवरेज, अब जैसे मोलर मास पढ़ा था उसी का मोलर मास का क्या, एवरेज मोलर मास। ठीक है, अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, इसमें लिखो आप टोटल वेट, इसको समझना आप, इसको टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ठीक है, और इसी को मैं दूसरी फॉर्म में लिखूंगा। ठीक, मान लो आपके पास टोटल वेट है एक्स, क्या पूछा है एवरेज मोलर मास, मान लो मैंने दे दिया आपको कुछ एक्स वाई जेड 3 दे दिए, और मैं इनके मोलर मासेज दे रहा हूँ। ठीक है, पहले के दे रहा हूँ मैं आपको 30 20, ये इनके एवरेज मोलर, और फिर मैं इसके आपके नंबर ऑफ मोल्स भी दे रहा हूँ कि ये भैया 3 मोल हैं, ये 2 मोल प्रेजेंट है, ये 1 मोल प्रेजेंट है, या अभी इसको भी 3 कर लो, इसको भी 3 कर लो, क्या ही जा रहा है अपना। तो ध्यान से देखो, अब हमें इसका क्या करना है, मिक्सर, एवरेज निकालना इन तीनों को, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, कितने को ऐड किया, तीनों को, लेकिन थे कितने, 3 3 6 तीनों, टोटल मोल्स कितने थे बेटा, एक्स के भी 3 थे, वाई के भी 3 थे, जेड के भी 3 थे, तो टोटल कितने हो गए 9। तो टोटल मोल से हम क्या करते हैं डिवाइड, ऊपर हमने क्या लिखा टोटल वेट। अब देखो ये इसका मोलर मास है और ये इसका क्या है बताओ जरा, हाँ मोल्स है, तो मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एक्स, ऐसे ही क्या आ जाएगा वेट ऑफ वाई, ऐसे ही क्या आ जाएगा वेट ऑफ जेड, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो ये क्या आ गया
टोटल वेट। आ गया कि नहीं? तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ मोलर मास 1, ठीक है, इंटू N1 प्लस मोलर मास ऑफ 2 इंटू N2 प्लस मोलर मास ऑफ 3 इंटू N3। किससे डिवाइड कर दोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3। सो ये लो, समझे? हाँ, तो ऐसे याद करना आपने, ठीक है। तो समझ गए? तो सबसे पहले आपने क्या निकालना होता है? टोटल वेट, और किससे डिवाइड कर देना है? टोटल मोल से, ठीक है। नीचे लिख लेना M1 M2 क्या है? M1 M2 आर मोलर मास, ठीक है। N1 N2 मोल्स, बस, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट मोलर एवरेज ऑफ मिक्सर। इसी को कभी बार हम मोलर को M से डिनोट करते हैं और एवरेज से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेट मोलर एवरेज, ठीक है, मोलर एवरेज ऑफ मिक्सर कंटेनिंग SO2 and O2 in 2:1, in 2:1 मोल रेशियो, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करना है आप, ठीक है। तो बताओ आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे? देखो मोल रेशियो गिवन है, तो दोनों के क्या गिवन है? मोल गिवन है। वेरी गुड सर, मोल गिवन है हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स पता आपको, ये रहा N की वैल्यू। मोलर मास आपको पता ही है दोनों के मोलर मास क्या होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो N1 N2 आपके पास है, मोलर मास आपके पास है, तो मिक्सर बना दो। तो M एवरेज क्या हो जाएगा बताओ बेटा? मोलर मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा? सल्फर का कितना? 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना? 16, 32 64। O2 का कितना? 32। तो पहले लिख दो 64 इंटू कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 2 मोल है, प्लस 32 कितना मोल है? 1 मोल है। किससे डिवाइड कर दोगे? 33 से। कितना आ जाएगा देखो? 8 2 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 3, 0 6 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, ठीक है। ओके 10 बच गया, 3.333 ग्राम। ये लो, बस यही था। कैलकुलेट मोलर एवरेज ऑफ मिक्सर कंटेनिंग SO2 एंड O2 in 2:1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है हमारा बेटा? मोल रेशियो है। हमने क्या करा बताओ जरा, क्या करा? इसके क्या निकाला? मोलर मास हमें पता होता है, इसका मोलर मास हमें पता है, मोल हमारे पास गिवन है 2:1 की प्रेजेंस में, टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, फिर सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। मिक्सर के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कंटेनिंग, ठीक है। ओके, लिखो कैलकुलेट M एवरेज ऑफ ए मिक्सर, M एवरेज ऑफ ए मिक्सर, ठीक है, कंटेनिंग O3 and O2 in 2:1। और इसको देखो, ध्यान से देखना, मास रेशियो 2:1 तो गिवन है, लेकिन किसका है? पॉज करो, ट्राई करो, मास रेशियो है, तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, लिख लेते हैं। ये हमारे पास O3 है, ये हमारे पास O2 है, ये 2:1 में है। क्या रेशियो बेटा? मास। और हम हमेशा किस में डील करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में, M। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 डिवाइडेड बाई कितना? 48। भैया इसका मास अगर 2 है, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मास 1 है, मोलर मास से डिवाइड कर दिया,
कितना आ जाएगा बताओ जरा, 1 डिवाइडेड बाई 24 और 1 डिवाइडेड बाई 32। 64 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, 4 से, 6 से हो रहा है या 4 से ही हो रहा है, 4 से हो रहा है, ठीक है। एक बार 4 से करते हैं 6 और ये क्या आ जाएगा 8, फिर 2 से कर देते हैं 3 और ये क्या आ जाएगा 4, फिर 12 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो 4 से, अब इसको देखो एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ जाएगा 12, 12 से करोगे तो ये 4 रेशियो 3 हो जाएगा, ये ऐसे करके भी कर लेते। ये इनका किसका रेशियो आ गया बेटा, मोल्स का। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बाकी चीज़ें आपको बताइए। तो क्या करोगे आप बताओ, एम एवरेज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ फर्स्ट, कितना मोलर मास 48, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स प्लस, दूसरे का मोलर मास कितना है 32, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, टोटल मोल्स 7, कितना हो जाएगा बताओ जरा 19 लिखो इसको, प्लस 696 डिवाइडेड बाई 7, 8827, 288 डिवाइडेड बाई 7, देख लेता हूँ मैं। हाँ अब इतना ही आ रहा है, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, बस 28887 आ जाता, काम बन जाता, 41 पॉइंट समथिंग, 41 के आसपास आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 41 गया, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, नंबर ऑफ मोल्स विद रेस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ओके। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया, एवरेज मोलर मास, ठीक है। थर्ड हमने क्या डिस्कस किया, एवरेज एटॉमिक मास। तो हमने ये 3 टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है, ओके। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है बेटा, ओके। आप जुड़े रहिए रेजोनेंस से, इस ब्रांच से, ठीक है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सारी देखो मोल कॉन्सेप्ट जितने भी हमसे बनेंगे उतने हम क्या डालेंगे आपके पास, लेक्चर डालेंगे, पूरा मोल कॉन्सेप्ट पूरा आएगा इसके ऊपर, तो आप देखिए, ठीक है। और घर पे रह के भी आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नीट डिवीज़न का आपसे ना हो, ठीक है। नीट के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।